सुप्रभातम सारे दोस्तों और वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों को मातृ दिवस के बहुत ज़्यादा बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं हो और बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ एक और नवा वीडियो में। ये जो वीडियो होने वाला है मैं कहीं जगह को दिखा दिखा के नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। वैसे बारिश पे आ रहा है यार भाई साहब। ये वीडियो जो है अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ना, यहीं पे बैठ के ना थोड़ा सा गप्पे शप्पे मारते हैं, ठीक है क्या। ये जो मुंह है ना इसको थोड़ा सा चलाते हैं, समझ रहे हो। ओके, अब किस बारे में मुंह चलाऊंगा अगर बोला जाए तो आप सारे लोगों को पता है अभी का जो क्या चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हंगामा चल रहा है, एकदम धक्का मुक्की जो चल रहा है ना, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वैसे आप लोगों ने सबको पता चल गया होगा, आप सबों ने बहुत सारा बड़ा बड़ा न्यूज़ को कवर किया होगा, देख लिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ बताते हैं और चलते हैं ना। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। फिर उसके बाद में क्या बोलता है इंडिया का जो है डिफेंस सिस्टम जो है ना, एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 ट्रम्प जो है, इसके बारे में भी थोड़ा बातचीत करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो क्या। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला कम से कम 4-5 दिन तक चला, ठीक है ना। इसका जो है ना द एंड हो चुका है, कल शाम को है ना, कल शाम को द एंड हो चुका है। प्रेसिडेंट यूएसए का प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने कल एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान को ना उनके तरफ से बातचीत करके जो है सीज फायर करने के लिए बात किया है करके, ठीक है। फिर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी ट्वीट किया और उसमें बोला है कि सीज फायर बोल के तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी के समय बंद किया है ऐसे करके, ठीक है। फिर इंडिया की तरफ से क्या बोला है कि डिफेंस वालों ने बस सिर्फ हल्का सा ये बोल दिया कि हम लोग बीच में बातचीत कर लिया करके, ठीक है ना। इंडिया वाला ने तो कभी जाके रिक्वेस्ट नहीं किया है कि ये जो बंद कर दो वार को है ना, सीज फायर करा दो, ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, ठीक है। अब इसका पीछे जाके पहल करने वाला कौन है, सारा देश को रिक्वेस्ट मांगने वाला कौन है कि ये वार को खत्म करा दो, या तो हम लोग एकदम खत्म नहीं कराएगा तो हम लोग नहीं सकेगा बोलने वाला, ये ऑब्वियसली पाकिस्तान है। समझ रहे हो। उस दिन से कितना देशों को मदद मांग रहे थे, बंद करवा दो बंद करवा दो बंद करवा दो, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई एक भी खराब नहीं हो रहा था, ठीक है ना। सिर्फ तुर्की को छोड़ के ना, तुर्की तो वैसे भी उनके बारे में तो बात ही मत करो, उनका अपना ही बहुत ज़्यादा हालात टाइट पड़ा हुआ है ना, ठीक। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ में थोड़ा सा खड़ा हुआ था, बाकी कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो कि इंडिया के खिलाफ होने वाला कोई देश था ही नहीं, ठीक है ना। समझ रहे हो क्या। ओके, बारिश हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करके बात करता है क्या जो हो रहा भाई साहब, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा गप्पे शप्पे मार ही लेता है। क्या करेंगे, मारेगा बोल के ठान लिया तो मार लेंगे, ठीक है ना। और ये बात है कि ना अब मेरे को लग रहा है कि परसों दिन जो है 2 दिन पहले जो है पाकिस्तान के अंदर में सारा एयरबेस जो बंद करा दिया ना, कोई एरोप्लेन चल ही नहीं रहा था, लेकिन उसमें जो है 2 प्राइवेट जेट को दिखाई दिया वहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि ये कौन हो सकता है करके, ये कौन हो सकता है प्राइवेट जेट। कोई बोल रहे थे असीम मुनीर जो है पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो भी शायद भाग के निकल गया होगा, या तो फिर जो है शहबाज शरीफ जो है वो भाग के निकल गया होगा बोल के। लेकिन सच तो कल शाम को पता चलता है कि शहबाज शरीफ ही है वो जो, ठीक है ना। अमेरिका वहां से निकल गया, जाके अमेरिका जा करके मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो भी पैर पड़ा हो, कैसे भी माफ़ी मांगा हो, उन्होंने माफ़ी मांगा है कि ये वार को रुकवा दो, आप सीज फायर करा दो करके, ठीक है ना। वहाँ जाके उन्होंने बात करके वही था, वही 2 जेट को वहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर में जो है ऐसा कुछ है। तो इसलिए इसके बारे में रिक्वेस्ट किसने करा, रिक्वेस्ट तो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली करा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के पास में जाके रिक्वेस्ट किया कि ये वार को रुकवा दो करके। तो इसलिए कल शाम को जो है 5-5:30 बजे ये सीज फायर हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान भी यार कोई मामूली वाला है क्या, ये पाकिस्तान देश जो है ना, इसका 2 दांत है, समझ रहे हो क्या। दिखाने का 2 दांत, दिखाने का एक दांत ये ऊपर में जो होता है ना, ये वाला दांत है, ठीक है। और दूसरा दांत जो इसका नीचे में एकदम नाभि का नीचे में पेट में है ना एक दांत है ये, ठीक है, उसे ना काटता है ना आस्ते ऐसे करके, ऐसा ही हुआ है। कल देखो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एकदम उन्होंने मौका का फायदा उठा के बोला कि मैंने बंद कर दिया ये सीज फायर करके बोल के। लेकिन कल रातों रात क्या हुआ कि ये सीज फायर का ही उल्लंघन कर दिया पाकिस्तान ने, समझ रहे हो क्या। ये सीज फायर का ही उल्लंघन कर दिया। कल रात को फिर दोबारा से ना पाकिस्तान की तरफ से कितना ज्यादा ड्रोन्स को एयर आसमान में दिखाई दिया, ऐसे बोल रहे थे वो जम्मू कश्मीर के ऊपर में है ना इतना सारा। और ऊपर से कल एक तो मिसाइल को भी लॉन्च कर दिया, जो कि शायद वो दिल्ली के लिए टारगेट किया हुआ है, ऐसे भी बोल रहा है। वो मिसाइल का नाम था यार फतेह-1 करके, ठीक है ना। ये एक तो शॉर्ट मिसाइल रेंज है, इसका रेंज बताया जा रहा है 120 किलोमीटर का दूरी पे है ना। तो ये जो मिसाइल जो है रात का 1 बजे करीब में ये जो है सिद्दी बोला है कि सिंधी बोला है, सिद्दी सिद्दर बोला है क्या, ये जो हरियाणा का अंदर में एक जो है
एक छोटा सा जगह पड़ता है जो पंजाब का बॉर्डर में, ठीक है ना, उसी का आसपास में गिरा हुआ ये मिसाइल जो ना, ऐसे नहीं गिरा है लेकिन इसको अपना इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना S-400, इसने जो इसको ये करा, ठीक है ना, आसमान में ही इसको गिरा दिया, समझ रहे हो क्या। कहीं पे कुछ जान का नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आसमान में उसको इंटरसेप्ट करा और उसको फुस करा दिया, समझ रहे हो क्या। तो सुबह का, आज सुबह है कि हाँ आज सुबह ही है शायद, उसका जो मालवा सलवा है वो सारा जो वहाँ दिखाई को मिल रहा है, उसमें फतेह 1 जो क्या बोलता है मिसाइल को वहाँ से दागा गया, ठीक है, कल सीज फायर होने के बाद में, समझ रहे हो क्या। तो ये देखो, इसलिए मैंने बोला ना, ये पाकिस्तानियों का ना दो मुंह है, एक है ये ऊपर वाला दिखाने वाला, एक है नाभि का नीचे में, समझ रहे हो, आस्ते आस्ते करता है वो। तो ये बात है। और अभी ना ये जो वार जो चला है ना, 4-5 दिन जो चला है, ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया है, इसका ना कौन जीत हासिल किया है, इसको समझ रहे हो कि कौन जीत हासिल किया अगर बोला जाए तो मेरे तरफ से तो ऑब्वियसली इंडिया ने ही जीत हासिल कर दिया इसको, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तान ने उस दिन से शुरुआत से ही उन्होंने ना हार का जो एक नहीं होता है कि सिंपल ना, वो दिखाना शुरू कर दिया। कैसे करके आप सबको पता है ना, इतना सारा जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपोगेंडा न्यूज चला रहा था, सारा जो भी एकदम देखने को मिलता है। वैसे तो पाकिस्तान का चैनल इंडिया के अंदर बंद हो रखा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो देखने को मिलता है इंटरनेशनल न्यूज में, उसमें भी कितना प्रोपोगेंडा न्यूज फैला रहा है ना, उसी से पता चलता है कि पाकिस्तान जो उस टाइम से हार मान चुका है करके, समझ रहे हो गया। और ये प्रोपोगेंडा न्यूज को भी अगर बोला जाए तो 5th जनरेशन वार बोल सकते हो इसको, है ना, वार फॉर इंफॉर्मेशन ऐसा करके ना। ये ऐसा होता है कि यार हथियार वाला हो गया, ये इसको तो आप साइड में रख ही दो ना, हथियार रख दो, उसके बाद में इसके अलावा एक प्रोपोगेंडा वार भी चलता है, तो वो वार जो है पाकिस्तान ने थोड़ा यूज किया है ऐसा करके, ठीक है ना। और वैसे भी उन लोगों को पता है कि ये हथियार हो गया, उसके बाद में आर्मी के साथ तो हम लोग लड़ नहीं पाएगा, शुरू से उन लोगों को पता है। तो इसके बीच में क्या करना है कि प्रोपोगेंडा न्यूज चलाना है ना, बहुत ज़्यादा चलाना है। और ये प्रोपोगेंडा न्यूज को भी मैं आपको बताऊं तो इसका ना दौर कब शुरू हुआ था पता है क्या, ये जो है वर्ल्ड वॉर टू के समय में जो नाजिया आर्मी था ना, इनका जो लीडर का नाम क्या था, हिटलर, है ना। हिटलर का एक मंत्री साहब मिनिस्टर हुआ करता था, उसका मिनिस्टर का नाम ही प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, समझ रहे हो क्या। वो इतना ज्यादा झूठ फैलाता था, हर जगह में झूठ फैलाता था, समझ रहे हो क्या। वही मिनिस्टर ने एक बात पे ये भी बोला है कि एक झूठ को आप बार बार बोलते रहोगे ना, बार बार बोलते रहोगे, 10 बार बोलोगे तो ये झूठ जो है सच हो जाता है। तो ये एकदम सही बात है, समझ रहे हो क्या। आदमी के सामने जाकर आप एक झूठ को बार बार बोलते रहो तो लोग जो है सच मानने लग जाता है। इसी तरह सेम टू सेम ना पाकिस्तान के अंदर में उस दिन सेकेंड डे में क्या हुआ था, पार्लियामेंट के ऊपर में यार वहाँ का मिस्टर शहबाज शरीफ जो है प्रेसिडेंट ओ प्राइम मिनिस्टर खुद खड़ा होकर बोलता है कि हम लोगों ने इंडिया का 5 राफेल को गिराया करके, है ना। 10 भी गिरा सकता था लेकिन 5 को गिराया। क्या बात करते हो भाई साहब यार, क्या झूठा फैलाते हो, है ना। 10 गिरा सकता है लेकिन 5 को गिराया। अब वार में ऐसे करोगे क्या, है ना, 10 गिरा सकता लेकिन 5 को छोड़ दिया, 5 को गिरा दिया। ये जो खुद बोलता है कि ऐसा प्रोपोगेंडा फैला रहा है, तो उसी से पता चलता है कि वो उस टाइम से हार मान चुका है करके। इसलिए ये जो अभी 4 दिन का जो वार चला है ना, ये इंडिया एकदम जीत हासिल कर लिया है। इसलिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, एकदम बधाई देता हूँ इंडियन आर्म फोर्सेस को, है ना, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स और मोदी जी, भारत सरकार, सारे लोगों को एकदम बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं एवं बधाई हो जीत के लिए, समझ रहे हो क्या, ऐसा कुछ है। अब कहाँ पहुँच गया मैं, बहुत ज़्यादा पैक कर दिया है क्या, एक सेकंड। ये जो है इंडिया की तरफ से ना, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है किसने लॉन्च करा गया था, समझ रहे हो ना। ये तो आप सबको पता होंगे। क्यों बोला जाए तो ये जो है पाकिस्तानियों को एक जवाब के तौर में भी हो गया, उसके बाद में घुटना टिकना है, इसके बारे में भी हो गया ना, घुटना टिकना ज़रूरी है बोल के, समझ रहे हो क्या। अगर कोई आतंकवादी हमला करे तो उसके लिए आप बिल्कुल भी ऐसे आतंकवादी गतिविधि ना करें। अगर करता है तो हम इसके ऊपर में कर सकते हैं एक्शन, है ना। यही संदेश देने के लिए इसको इस पर जो ऑपरेशन सिंदूर को जो लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं तो फर्स्ट में क्या होता था, शुरू में क्या होता था, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई आतंकवादी गतिविधि करता है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर में, तब भारत जो क्या करता है कि डिप्लोमेसी, है ना, बातचीत के थ्रू बातचीत करके ये जो सुलझाने का कोशिश करता था। हाँ, उस टाइम में बातचीत करके सुलझ भी जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है ना इसमें। फिर उसके बाद में भारत ने सोचा कि नहीं, इससे नहीं होगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग जो क्या था आप लोगों ने देखा होगा, नेक्स्ट टाइम जब ये पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद में उसका जवाब में इंडिया ने दिया है कि एयर स्ट्राइक करके एक दिखाया मोदी साहब ने, ठीक है ना, एयर स्ट्राइक करके दिखाया। फिर उसके बाद में देखो ना, इतना साल बाद में कभी सुतरा नहीं है आतंकवादी
गतिविधि करना, इस पर जो पहलगाम में जो हंगामा हुआ है ना, अटैक हुआ है, तब जाके मोदी साहब ने भी सोचा है कि अब ये एयर स्ट्राइक से भी सुधरने वाला नहीं है, कुछ और ही करना पड़ेगा। कुछ और क्या करना है आप सबको पता है कि मोदी साहब ने खुद बोला था कि पक्का वाला इलाज करेगा, बोला ना, पक्का वाला इलाज, ये पक्का वाला ही इलाज है, ठीक है ना। हम लोग अगर चाहता तो बहुत कुछ कर सकता है इंडिया वाला, कि पाकिस्तान के अंदर में तहस नहस कर सकता है, समझ रहे हो क्या। तो यही था पक्का वाला इलाज जो है, इस पर जो किया है 4 दिन के अंदर में, ठीक है। अभी जाके पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर जो खुद जाके माफ़ी मांग के वहाँ से एकदम है ना, ये वार को रुकवा दो करके जाके आया है। उसी तरह यही करो एकदम सोच रहे थे इंडिया वाला भी, कि आतंकवादी गतिविधि नहीं चलना चाहिए, आतंकवादी अटैक नहीं होना चाहिए, है ना। इसको सुधार में लाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करा गया है इस पर। लेकिन भारत ने बहुत अच्छा किया है। आगे जाके ये भी सुनने को मिल रहा है कि इंडिया का जो डॉक्ट्रिन है ना, इसको भी चेंज करेगा करके। अभी जब भी ना भारत के ऊपर में ये आतंकवादी अटैक्स वगैरह कहीं से भी होता है, चाहे पाकिस्तान तो वैसे इसका केंद्र है, लेकिन फिर भी कहीं से भी कुछ होता है तो इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा भारत के तरफ से, समझ रहे हो क्या। दोबारा से ऐसे अगर कभी आतंकवादी अटैक होता है तो इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ये जो डॉक्ट्रिन को चेंज कर रहा है बोल के ये भी सुनने के लिए आ रहा है, समझ रहे हो क्या, ऐसा कुछ है। तो ये वार क्यों वहाँ चला है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताया, है ना। फिर अभी जीत किसने हासिल किया है, ये भी ऑब्वियसली इंडिया ने जीत हासिल किया है इसके बारे में, ठीक है क्या। भारत एकदम हासिल कर दिया है। तो आज की बात में आई होप कि यार ये दोबारा आगे ना बढ़े। फिर रात को कुछ हंगामा होता है तो फिर वापस से इंडिया भी तो फिर चुप नहीं बैठेगा, है ना, देगा यहाँ से धमाधम ठोक ठाक करेगा। और वैसे भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर, किसी को मदद मांग रहा है, किसी को झुक के ये कर रहा है, तो वो कभी खुल के तो बोलेगा नहीं कि हमने ऐसा झुक की माफ़ी मांगा है, पैर पर की माफ़ी मांगा है, कभी भी नहीं बताएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो इसलिए वो प्रोपेगेंडा न्यूज़ भी चला रहा था। और मुझे तो लगता है कि ये जो अभी जो चला है ना, 4 दिन का जो भी चला है, ये एक तरफ से तो ऐसे भी लगता है कि ये जो अपना जो डिफेंस सिस्टम है ना, और जो अपना पास में जो हथियार है ना, या इंडिया के पास हो या पाकिस्तान के पास हो, ये दोनों तरफ को टेस्ट कर रहा था, ठीक है ना, टेस्ट कर रहा था। ये सचमुच बोला जाएगा तो, है ना, ऐसे भी लगता है टेस्ट किया भी है ना, कि कितना सच में वहाँ तक टारगेट करता है कि नहीं करता है, और अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम ये सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब आऊँगा मैं ये एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करूँगा, ठीक है, कुछ देर में। लेकिन ये तो टेस्ट ही कर रहे थे, समझ रहे हैं क्या। यहाँ से वहाँ कितना ड्रोन फेंका, कुछ काम ही नहीं कर रहा था वहाँ पे, है ना। फिर वहाँ से भी पाकिस्तान से भी कितना ये अम्बाला संबाला, वहाँ से पंजाब से हो गया, ऐसा करके जम्मू कश्मीर से हर जगह में टारगेट किया है, करने में तो टारगेट किया है, लेकिन फिर वो न्यूट्रलाइज करा दिया, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो ऐसा है, एक तरफ से ये जो है वार, जो एक टेस्ट वार भी हो गया, एक दूसरे को जांच पड़ताल करने का भी एक हो गया, ठीक है ना। और एक सीख भी सीख लिया पाकिस्तानियों ने। ओके, ये थोड़ा सा हो रहा है बारिश, रुकते हैं फिर थोड़ा सा। ओके, अभी जो है ना ये जो वार के बारे में थोड़ा सा गप्पे शप्पे मार लिया, ठीक है ना। अब ये जो है डिफेंस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं, समझ रहे हो क्या, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। अब ये पाकिस्तान के अंदर में जो है उनके बारे में तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, लेकिन खास पहले जो अपना इंडिया का जो है ना, इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है ना। इंडिया का जो अभी एयर डिफेंस सिस्टम जो यूज़ कर रहा है फिलहाल, वो है S-400, है ना, S-400 जो कि रशियन मेड है। हाँ, S-400 जो रशियन मेड है, और इसका जो ट्रैकिंग ये कितना तक जो है कवर कर सकता है दूरी, अगर बोला जाए तो ये 600 किलोमीटर तक, ठीक है ना, 600 किलोमीटर तक इसका जो कवरेज रेंज है। एंड देन इसका एंगेजमेंट रेंज जो है कितना आप कर सकते हो, अगर बोला जाए तो वार का क्षमता जो है इसका 400 किलोमीटर तक, कितना तक, 400 किलोमीटर तक आप कर सकते हो, समझ रहे हो क्या। और जो अभी जो है पाकिस्तान के अंदर में जो यूज़ हो रहा है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म में नाम बोला जाए तो HQ-9 है ना, HQ-9 मिसाइल सिस्टम करके, ये जो है चाइनीज मेड है, समझ रहे हो। और इसका फुल फॉर्म में अगर बोला जाए तो HONG-Q-9 उन लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ, HONG-Q-9 मिसाइल सिस्टम करके। इसका जो ट्रैकिंग रेंज जो है कितना कवर कर सकता है, अगर बोला जाए तो 250 किलोमीटर के आसपास में, है ना, 250 किलोमीटर के आसपास में ये कवर कर सकता है। और इसका मारने का जो क्षमता है, इसका एंगेजमेंट रेंज जो है 175 के आसपास में, 175 किलोमीटर के आसपास में ये जो है
एंगेजमेंट रेंज कर सकते हो। तो इसी में आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा फर्क है ये दोनों में, है ना। अब ये जो है चाइनीज मेड है और ये S-400 जो है रशियन मेड है, ठीक है ना। अब ये रशिया की तरफ से ना इसको S-300, इसका जो पुराना वर्जन है S-300, इसको कब बनाने का पहल शुरू किया था अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है आप सबको याद होंगे सोवियत यूनियन होने के समय में ना 1975 के दौर में जो है ये है S-300 सिस्टम को बनाना शुरू किया था, ठीक है। तो लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन है S-400, और उसके बाद में अभी जो अपना लिया ना रशिया खुद के लिए ये बना रहा है कि S-500, लेकिन ये S-500 जो है आई थिंक कि 2030 तक ये जो है अंदर आ जाएगा काम में। तब तक तो बहुत लंबा दिन है। तो इसके लिए भी ना अभी मोदी साहब जो है बातचीत कर रहे हैं। उस दिन जो कुछ दिन पहले जो रशिया जाके आया था मोदी जी, है ना, तो उस टाइम में जाके इसके बारे में ही बातचीत हुआ है, ऐसा करके बात कर रहे हैं, ठीक है क्या। और आपको मैं ये बताऊं कि ये जो S-400 है इसको अभी इंडिया ने कब लिया था अगर बोला जाए तो आप सबको याद होंगे 2017 एंड 18 के आसपास में रशिया का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जो ना इंडिया के अंदर में दौरा कर रहे थे। उस टाइम में मोदी जी के साथ में ये दोनों बातचीत कर रहे थे, बातचीत हुआ था, डीलिंग हुआ था, ठीक है ना। करीब करीब 40 करोड़ के आसपास में, कितना 40 करोड़ के आसपास में ये डीलिंग हुआ था। तो ये जो है कितना मंगाया अगर बोला जाए तो इसका ना 5 रेजिमेंट को मंगाया, ठीक है ना, स्क्वाड्रन 5 स्क्वाड्रन को मंगाया बोले तो। ये 5 ग्रुप को मंगाया। अगर 5 ग्रुप क्यों बोला जाए तो एक ग्रुप में ना इसके 4 या 5 गट्टी साथ में खड़ा होता, ठीक है ना। इसमें जो आप देख रहे होंगे उसके ऊपर में आपको मैं पिक्चर तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसका जो ना पीठ में जो बुकी चलता है मिसाइल, उसके बाद रडार सिस्टम जो बुकी चलता, तो ऐसे वाला 5 गड्डी एक ग्रुप में खड़ा होता। तो ऐसा कितना मंगाया, 5 स्क्वाड्रन मंगाया था, ठीक है ना। अब ये 5 स्क्वाड्रन मंगाया तो क्यों 5 को मंगाया आप सबको पता होंगे। वैसे तो मैं भी अंदाज में बता रहा हूँ ये, लेकिन 90% तो सही होना ही चाहिए। तो ये 5 किस लिए मंगाया कि इंडिया का 2 दुश्मन देश को माना जाता है। एक तो पाकिस्तान जो अभी चल रहा है ना, हंगामा चल रहा, एक दो चीन के साथ में। अब ये दो जो है पाकिस्तान के ऊपर ये मुंह करके रखा हुआ है, ठीक है ना, कहीं पे वो जम्मू कश्मीर कहीं वहां इलाके में रखा हुआ। दो जो है चाइना के ऊपर ऐसा मुंह करके रखा हुआ है, ठीक है। अब एक जो है सिंगल जो है ना दिल्ली के अंदर में, कैपिटल के अंदर में रखा होगा, क्योंकि इसका रेंज है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक ये जो है आगे पीछे दोनों कवर कर सकता है। तो इसलिए एक दिल्ली के अंदर रखा होगा, 2 पाकिस्तान के ऊपर, 2 चाइना के ऊपर, ठीक है। तो इसी का अभी काम चल रहा है, S-400 का तारीफ चल रहा है। और वैसे भी ये S-400 जो है दुनिया का सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन सिस्टम माना गया अब तक का, ठीक है ना, अब तक का ऐसे माना गया, ठीक है। अब ये किस किस के पास, कौन सा देश के पास में है अगर बोला जाए तो एक तो अपना रशिया के पास तो है ही है, दूसरा इंडिया के पास में है, तीसरा तुर्की के पास में भी है बोल रहे हैं, और चौथा जो है चाइना के पास में भी है। चाइना के पास में है लेकिन वो जो है S-400 नहीं है, S-300 है, जो पुराना वर्जन है ना, 2010 के आसपास में जो लॉन्च हुआ था वही वाला वर्जन है, ठीक है। अब ये उनके पास में S-400 क्यों नहीं है, S-300 क्यों है, इसका भी कुछ एक वजह है। वजह ये है कि रशिया ने चाइना को जो है S-400 का डीलिंग ही किया था, ऐसा सुनने में आया था, और पेमेंट भी S-400 का ही हुआ था। लेकिन चाइना के पास में जो S-300 ही है। अब ये S-300 होने का वजह इसलिए है कि चाइना जो है, अब चीन के पास में ये जो है S-400 क्यों नहीं है अगर बोला जाए तो ना, चीन जो है MTCR का सदस्य नहीं है, ठीक है ना, MTCR का मेंबर नहीं है वो। अब ये MTCR जो क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम करके ना एक है, तो इसके अंदर में वो मेंबरशिप नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप कितना मेंबरशिप अगर बोला जाए तो कम से कम 35 या 34 आसपास के मेंबर है, और इसमें 2 देश भी दिखाई नहीं दे रहा, एक तो चीन है और दूसरा है पाकिस्तान, समझ रहे हो क्या। इन दोनों देश इसके अंदर में नहीं है। तो ये जो भी देश ये मेंबरशिप में नहीं है तो वो देश को जो है ना ही आप 300 से ज्यादा वाला दूरी क्षमता वाला मिसाइल भेज भी नहीं सकते हो और आप खरीद भी नहीं सकते हो, समझ रहे हो गया, 300 से ज्यादा वाला। इसीलिए चाइना के पास में जो है ये HQ-9 300 उन्होंने अपना बनाने वाला यही है, और S-300 भी यही है, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं है। जो ये मेंबरशिप नहीं है तो STCR का मेंबरशिप नहीं होने से 300 से ज्यादा वार करने वाला ना बेच सकता है या फिर ले सकता है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेंबरशिप है, इंडिया है ऑलरेडी,
तो इसलिए इंडिया के पास में अभी S-400 है जो इस्तेमाल कर रहा है और बहुत तगड़ा है, ठीक है ना। और ये जो चीन के अंदर में अभी जो S-300 है पुराना वर्जन जो है ना वो, और अभी का जो है चीन का HQ-9 जो है ना, दोनों एकदम एक दूसरे सिमिलर है बोलते हैं। ये जो है S-300 का ही कॉपी कैट है ना, बोले तो S-300 का ही रिवर्स इंजीनियर किया हुआ सिस्टम है करके ना, यही है। तो यही वाला पाकिस्तान अभी फिलहाल यूज कर रहा, ठीक है ना। तो इसीलिए भी थोड़ा पहले जो मैंने बोला है कि इस बार का जो वार है ना, ये एक तो टेस्ट वार जैसे भी हो गया कि यहाँ से कितना हथियार आप फेंक फेंक दो, और वहां पे आ, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा सिस्टम जो है ना, चेक करने के लिए भी। और ये सब तो उसने देखने को मिल रहा था कि बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा वहां पे, ठीक है ना। कितना सारा ड्रोन्स वहां यार नीचे एकदम जमीन में पहुंच गया, ठीक है ना। इंटरसेप्ट नहीं करा, वो जाके फट गया भाई, समझ रहे हो गया, जाके पतांग हो गया वो, ठीक है ना। उसको मार नहीं गिराया। इसका मतलब ये है कि यार वो जो HQ-9 जो है ना सिस्टम, जो ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन S-400 जो है ना इतना तकड़ा काम कर रहा है ना, आपकी क्या ही बता दो भाई। आपने सुना था क्या, सेकेंड डे के दिन में, वार का जो दूसरा दिन है ना, उसमें रात को है ना 400 से 500 ड्रोन वहां से शूट करा, ठीक है क्या। हाँ उसको, लेकिन सारा का सारा ड्रोन को इंटरसेप्ट करा दिया भाई। हाँ एक दो तीन पीस शायद कहीं ना कहीं गिर गया होगा, लेकिन बाकी सबको ना एकदम यार दोस्त करा दिया आसमान में, समझ रहे हो। S-400 का ताकत ये है भाई, बहुत तगड़ा है। इसलिए अब तक मान भी रहा है कि ये S-400 जो है दुनिया का ना सबसे ताकतवर और भरोसेमंद वाला सिस्टम है करके। इसलिए भी तो अमेरिकन जो है कितना ज्यादा रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने को तुला हुआ था, है ना। पहले जब तुर्की ने जब S-400 लिया था तब भी सैंक्शन लगाया था, फिर उसके बाद में, हाँ तो ऐसा कुछ बहुत था, लेकिन इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शन नहीं लगा ये S-400 का। इसका भी एक वजह है। वजह क्या है आप सबको पता है कि इंडिया जो ये बोलता है कि पाकिस्तान अगर हम लोग पड़ोसी मुल्क है, तो दोनों देश जो है न्यूक्लियर एटॉमिक वाला बम देश है, तो पाकिस्तान हर समय में धमकी देता रहता है कि एटॉमिक बम न्यूक्लियर बम यूज करेगा करके। इसीलिए हम लोगों को S-300 नहीं S-400 का बहुत ज्यादा आवश्यक है, समझ रहे हो। इसलिए हम यूज करना चाहता है, इसको रखना चाहता है करके। तो इसके चलते ना अमेरिकन जो है इसके ऊपर में सैंक्शन नहीं लगा पाया आज तक जो है शायद अभी। चलो भाई, अब मैं आपको ना ये जो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है ना। और ऊपर से आप ये देख रहे हो, ये टॉप्स में मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि बोले तो ना थोड़ा देर पहले इतना ज्यादा हैवी बारिश हुआ ना कि यार पूरा भीग गए थे, ठीक है, समझ में आ रहे हो। इसलिए मैंने बैग में ना ये जो बुका हुआ था, तो फिर इसको चेंज कर लिया, समझ रहे हो क्या। अब मैं आपको ये जो डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। S-400 जो डिफेंस सिस्टम है ये ना एक्चुअली 6 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, एक रेजिमेंट के अंदर में 6 पार्ट में बांटा हुआ है, बोले तो एक ग्रुप के अंदर में 6 पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है ना। इसमें से ना 3 पार्ट जो है रडार सिस्टम है। रडार सिस्टम आप सबको पता होंगे, ये जो रडार है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है इसमें, कि कितना दूरी तक ना निगरानी रख सकता है। मैंने आपको बोला 600 किलोमीटर का दूरी तक ना ये निगरानी रखता है करके, ठीक है ना। उसमें से नंबर 1 जो है ना ये है लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार, है ना। क्या, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार करके, ठीक है। ये जो इसको यार बिग बाट भी बोला जाता है, बिग बाट भी कहा गया है, ठीक है ना। लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार आप समझ में आ गए होंगे। दूसरा नंबर जो है ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार, है ना। ऑल एल्टीट्यूड बोले तो यार इसमें आप कुछ भी कोई भी मौसम में ये काम कर सकते हैं, चाहे पत्थर गिरो या चाहे बर्फ गिरो, बारिश गिरो, है ना, काम कर सकता है, ठीक है ना। और तीसरा जो है एंगेजमेंट फायर सिस्टम रडार करके ना, ये है, इसको बोला जाता है ग्रेप स्टोन भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है मैंने जैसे आपको बोला 400 किलोमीटर तक जो है ये निगरानी रख सकता है ऐसे करके, समझ रहे हो। और 14 नंबर में जो ना मेन पार्ट जो ये है, समझ रहे हो क्या, इसका नाम है मिसाइल लॉन्च व्हीकल, है ना। क्या है मिसाइल लॉन्च व्हीकल, एक गाड़ी है जो जहां से मिसाइल लॉन्च करता है, मेन जो ना पार्ट यही है, ठीक है ना। उसके बाद जो है मोबाइल मस्ट सिस्टम, है ना। उसके बाद जो है मोबाइल कमांड कंट्रोल पोस्ट करके ना, ये 6 पार्ट जो है बांटा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर में ये 6 पार्ट मिल करके काम करता है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बोला जाए तो, ओके, अब ये काम कैसे करता है आपको मैं बताया जाए तो ना, सबसे पहले जो है सर्वेलेंस रडार जो होता है ना, सर्वेलेंस रडार जो है बहुत दूरी तक ये निगरानी रखता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला
600 किलोमीटर का दूरी तक ये निगरानी रख सकता है करके, है ना। तो ये 600 किलोमीटर का अंदर में निगरानी रखता है और वहां से कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई ड्रोन्स तो नहीं आ रहा, ये सब देखता है, ठीक है ना। आप सोच के देखो ना, 600 किलोमीटर का दूरी के अंदर में ये निगरानी रख सकता है। ये सर्वेलेंस रडार जो है, ये निगरानी रखने के अलावा और क्या करता है, ये एक बार में ना 60 to 80 टारगेट्स को ना एक बार में निशाने निगरानी रख सकता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है कि यार वहां से आप सोच दो कि 40 या 50 या फिर 30 या 40 ऐसा कोई ड्रोन्स आपके ऊपर में अगर हमला कर देता तो ये सिर्फ एक को निगरानी रख देगा, ऐसा नहीं है। ये जो है 60 to 80 ना टारगेट्स को यार एक बार में निगरानी रख सकता है। ये सर्वेलेंस रडार जो ये काम करता है, ठीक है। जैसे ये निगरानी रखता है, फिर ये क्या करता है, ये जो है दूसरा को सेंड करता है। अब ये दूसरा किसको सेंड करता है, ये जो सेंड करता है फायर कंट्रोल को, ठीक है ना। फायर कंट्रोल को सेंड करता है और ये फायर कंट्रोल जो क्या करता है, सारा टारगेट्स को लॉक करता है, एंगेज करता है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ में कितना टारगेट आ रहा है, वो सबको कितना जो है मिसाइल ठोकना चाहिए ना, ये सब लॉन्च क्या बोलते हैं, टारगेट को लॉक करता है। लॉक करने के बाद में ये क्या करता है, ये फिर सेंड करता है मैन वाला पार्ट्स को। अब ये मैन पार्ट जो कौन सा है, मिसाइल लॉन्च व्हीकल जो मैंने बोला ना, मिसाइल लॉन्च व्हीकल, उसको ये सेंड कर देता है, ठीक है ना। जैसे उसको सेंड करता है, मिसाइल लॉन्च व्हीकल जो क्या अपना काम करना शुरू कर देता है, एकदम, है ना, छोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना, लॉन्च करना शुरू कर देता है। अब ये लॉन्च के ऊपर में मैं आपको बताऊं तो ये जो है एक बार में 2 मिसाइल को साथ में लॉन्च कर सकता है, ठीक है ना। ये इसलिए कि क्योंकि ना एक तो बैकअप के तौर में ये लॉन्च करता है, एक साथ में दो तो साथ में लॉन्च कर देता है, ठीक है। एक बैकअप के तौर में, क्योंकि एक अगर फेल होता तो एक जो कभी फेल हो ही नहीं सकता, है ना, इसीलिए ये लॉन्च करता है, ठीक है ना। और ऊपर से आप मान लोगे क्या, ये मिसाइल का स्पीड जो कितना है आपको पता है क्या, 1 सेकंड के अंदर में 4 किलोमीटर, आप मान लोगे क्या, 1 सेकंड में 4 किलोमीटर का स्पीड से, रफ्तार से ये चलता है। तो ऐसा तो कोई दुनिया में ना कोई एयरक्राफ्ट ही ऐसा नहीं है जो ना इतना स्पीड जाने वाला, तो ये कभी मिस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर मिस हो भी जाता एक तो फिर वो बैकअप वाला तो है साथ में, उसको भेजता है ऐसे करके, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊं तो ये S-400 जो है ना, ये अपने पीठ में ना कितना मिसाइल बुक की घूमता है, समझ रहे हो क्या, कितना पीठ में मिसाइल बुक की घूमता है। अगर बोला जाए तो ये 4 मिसाइल को बुक की घूमता है, ठीक है, 4 मिसाइल्स को बुक की घूमता है। सबसे पहले जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल है ना, इसका दूरी क्षमता है 40 किलोमीटर का दूरी, है ना, इतना तक मारता है, ठीक है क्या। उसके बाद आता है मीडियम रेंज मिसाइल जो है ना, मीडियम रेंज मिसाइल जो है ये इसका दूरी है 120 किलोमीटर का दूरी तक मार सकता है ये, ठीक है ना। उसके बाद में आता है लॉन्ग रेंज मिसाइल, है ना, ये लॉन्ग रेंज जो है 250 किलोमीटर तक मारता है। यही वाला सेम ना, आप देखो ना, 250 किलोमीटर तक मारने वाला यही सेम अभी जो पाकिस्तान जो यूज कर रहा ना, HQ-9 सिस्टम जो है, उसका भी वही है, 250 का रेंज दूरी तक मार सकता है, ये सेम 250 तक मारता है, ठीक है। अब इससे बढ़ के ना ये S-400 का क्या है कि वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है ना, वेरी लॉन्ग बोला इसका नाम भी, ठीक है ना। तो इसलिए इसका क्षमता है 400 किलोमीटर तक जो है मारता है, ये समझ में आ रहा हो क्या, 400 किलोमीटर तक जो ये मारने का क्षमता रखता है। इसीलिए ये जो है HQ-900 से ना बहुत ज्यादा बेहतर और दुनिया का सबसे एकदम ताकतवर इसको माना गया अभी तक जो है, ठीक है क्या। और उसके बाद में अब इसके बाद में आता है ये जो है मोबाइल मस्ट सिस्टम जो है ना, मोबाइल मस्ट सिस्टम जो पार्ट है इसका काम आता है। अब ये क्या करता है कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये टारगेट करता है। इसमें आप मान सकते हो कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में कौन होता है कि क्रूज मिसाइल्स हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गया, एंड देन उसके बाद में ड्रोन्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया ना, ये सबको वो जो है टारगेट करता है, एंगेज करता है, ठीक है ना, कि टारगेट को लॉक करता है। लॉक होने के बाद फिर ये क्या करता है, वापस से ना ये मैन वाला गाड़ी को भेजता है जिसका नाम है मिसाइल लॉन्च व्हीकल जो बोलता है ना, इसको फिर वो सेंड करता है। जैसे वहां में सेंड करता है, फिर वो क्या करता है, अपना काम करता है, जो मिसाइल लॉन्च करता है इसके ऊपर में, ठीक है क्या। अब ये सब जो ना मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया S-400 के बारे में, और कुछ छूट गया तो मैं एक बार चेक करके बताता हूँ कि ये S-400 के अंदर में क्या कुछ बचा हुआ है, ठीक है, एक बार देखता हूँ कि अब ये ना काम कैसे करता है। अगर मैं आपको बताया जाए तो सबसे पहले ये जो है सर्वेलेंस रडार जो होता है ना, ये काम करता है, ठीक है ना। ये जो क्या करता है कि मैंने आपको जैसे बोला 600 किलोमीटर के अंदर में ये निगरानी रखता है करके, सबसे पहले ये काम करता है 600 किलोमीटर के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा, कितना ड्रोन्स आ रहा है, कितना एयरक्राफ्ट आ रहा है, सारा ये निगरानी रखता है, ठीक है ना। जैसे ये निगरानी रखता है
और इसका ये निगरानी रखना सिर्फ ये काम नहीं है, ठीक है ना, सर्वेलेंस रडार का। ये करता है, क्या करता है पता है क्या? एक बार में ये 60 to 80 टारगेट्स को ना एक बार में निगरानी रख सकता है। समझ रहे हो क्या? ऐसा नहीं है कि यार वहां से ना अगर 30 या 40 ड्रोन्स अगर एक साथ में फेंकता है तो सिर्फ एक को ही निगरानी रखेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसका काम है 60 to 80 टारगेट्स को ना एक बार में भी निगरानी रख सकता है। ये समझ रहे हो कि इतना देखो ना पावरफुल है, समझ रहे हो क्या? और उसके बाद जैसे ये निगरानी रखता है, ये क्या करता है पता है? ये जो है ना दूसरा को सेंड करता है। अब ये दूसरा जो कौन है पार्ट्स, मैंने आपको बताया फायर कंट्रोल है ना। ये जो क्या करता है कि फायर कंट्रोल को सेंड करता है, तब ये फिर सर्वेलेंस रडार जो है फ्री हो जाता है। जैसे ये फ्री होता है फिर ये क्या करता है कि निगरानी रखना शुरू कर देता है, ठीक है ना। फिर ये फायर कंट्रोल को सेंड करता है। अब ये फायर कंट्रोल जो क्या करता है, टारगेट को लॉक करता है और उसके बाद में कितना मिसाइल छोड़ना है सब कुछ करता है। ये ठीक ठाक ना लॉक करता है, एंगेज करता है। करने के बाद में ये क्या करता है, ये फायर कंट्रोल जो है मैन जो पार्ट्स है ना उसको सेंड करता है। अब ये मैन पार्ट जो कौन है, मिसाइल लॉन्च व्हीकल जो मैंने बोला था ना, जहां से मिसाइल लॉन्च होता है, ठीक है, इसको ये सेंड करता है। अब जैसे ये वहां पे सेंड करता है तो मिसाइल लॉन्च व्हीकल का काम क्या है भाई, है ना, छोड़ना। ठीक ठाक वो छोड़ता है, ठीक है ना, एकदम छोड़ता है, मिसाइल लॉन्च करता है दमादुम, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, गिरा देता है। अब ये लॉन्च करने के बिना इसमें यार 2 मिसाइल ना एक साथ में ये लॉन्च करता है, ठीक है ना। क्यों बोले तो एक तो ये बैकअप के तौर में लॉन्च करता है। वैसे तो ये बैकअप के तौर में जरूरत तो नहीं है जैसे लगता है, फिर भी लॉन्च करता है। 2 मिसाइल एक साथ में लॉन्च करता है क्योंकि पहले वाला अगर बाई चांस कहीं मिस हो जाए तो दूसरा वाला मिस ना हो, है ना। वैसे तो मिस होने का चांस ही नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि आप सबको पता है क्या, ये जो मिसाइल है ना इसका स्पीड कितना है मालूम है कि इसका ना स्पीड जो है 1 सेकंड में 4 किलोमीटर तक रफ्तार से ये बकता है। आप सोच के देख लो भाई साहब, 1 सेकंड में 4 किलोमीटर का रफ्तार से बकता है, तो ऐसा तो कोई दुनिया में एयरक्राफ्ट ही नहीं है स्पीड वाला, है ना। तो ये कभी मिस होने का चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक तो एक्स्ट्रा मिसाइल भी साथ में छोड़ता है। समझ रहे हो क्या? और उसके बाद में ना ये S-400 डिफेंस सिस्टम जो ना इसके पीठ में ना ये कितना तरीका का ये मिसाइल बुक के घूमता है। समझ रहे हो क्या? कितना किस्म का मिसाइल बुक की घूमता है अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो ना ये एक्चुअली 4 किस्म का मिसाइल बुक की घूमता है, ठीक है, 4 किस्म का मिसाइल। सबसे पहले जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल है ना, शॉर्ट रेंज मिसाइल, इसका दूरी है 40 किलोमीटर का दूरी तक ये वार कर सकता है। समझ रहे हो क्या? 40 किलोमीटर तक जो है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मीडियम रेंज मिसाइल है ना, ये जो है 120 किलोमीटर तक जो है ये वार कर सकता है। समझ रहे हो? उसके बाद जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है ना, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो ये इसका दूरी है 250 किलोमीटर, ठीक है ना। अब ये 250 वाला और अभी का जो पाकिस्तान का जो यूज करने वाला HQ-9 है ना, ये दोनों सेम है, इसका दूरी है ना 250 किलोमीटर तक जो ये वार कर सकता है। अब उससे बढ़ के ये S-400 का क्या है कि वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल इसका नाम रखा गया ना, वेरी लॉन्ग मिसाइल। इसका दूरी है 400 किलोमीटर तक, जो कितना 400 किलोमीटर तक जो ये दूरी वार कर सकता है, इसलिए ये S-400 इसका नाम ही तो है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। ये 4 किस्म का मिसाइल पीठ में बुक की घूमता है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके बारे में क्या आता है कि इसके नेक्स्ट में अब क्या आता है, ये वाला मोबाइल मस्ट सिस्टम जो ना इसका काम आता है। अब ये मोबाइल मस्ट सिस्टम जो क्या करता है कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है ना, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये टारगेट करता है। जैसे कि उसमें आप मान लो कि क्रूज मिसाइल्स हो गया, एंड देन बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गया, और ड्रोन्स हो गया, फिर उसके बाद में एयरक्राफ्ट हो गया ना, ये सबको वो जो टारगेट करता है, ठीक है ना। टारगेट करने के बाद फिर ये क्या करता है, एंगेज करता है, फिर टारगेट को लॉक करता है। लॉक होने के बाद फिर ये क्या करता है, वापस से वो जो मैन पार्ट जो है मिसाइल लॉन्च व्हीकल है ना, उसको फिर वो सेंड करता है। जैसे वहां पे सेंड करता है फिर वो क्या करता है, अपना फायर काम करना शुरू, है ना, अपना जो लॉन्च करना शुरू ये सब करता है, ठीक है क्या, ऐसा कुछ है। अब ये S-400 सिस्टम के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा मोटा मोटी में बता दिया हूँ, ठीक है क्या। अगर कुछ छूट गया तो अपने को नहीं पता, लेकिन जितना मैंने देखा ना ऐसा कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास में पिक्चर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मुंह से बोल बोल के ऐसा कुछ बता दिया, ठीक है ना। इसी के साथ ना ये जो वीडियोस को भी यहाँ पे खत्म कर देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा हो गया ऐसा लग रहा अपने को। और उसके बाद में ये जो अभी जैसे मैंने शुरुआत में जैसे बोला, आज अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था पाकिस्तान इंडिया के बीच में, ये जो आज कल शाम को ना
द एंड हो चुका है, ठीक है ना, इसका खत्म हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, ठीक है। फिर भी अभी देखता है कि आज शाम को फिर क्या होता है, कुछ हंगामा होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो फिर ये भारत की तरफ से ना बहुत तगड़ा एकदम छोड़ा जाएगा, है ना। और दोबारा अगर ये पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकवादी गतिविधि दोबारा कुछ होता है तो ठीक ठाक और वापस से जवाब देना भी चाहिए। और ये सिस्टम के बारे में भी पता चली कि उनका सिस्टम क्या है और अपना सिस्टम क्या है ना, इसके बारे में मालूम चल गया, कितना ताकतवर है मालूम चल ही गया, ठीक है ना। कुछ और अगर नया कुछ होता तो फिर जरूर पता चल जाएगा सारे लोगों को। लेकिन अब तक जो है ये वार का अगर जीत बोला जाएगा तो मैंने शुरुआत में जैसे बोला, ये जीत तो इंडिया का ही जीत है। इसीलिए ना इंडिया का जो सरकार है मोदी जी को हो गया, उसके बाद में आर्म फोर्सेस हो गया, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, सारे लोगों को ना बहुत ज्यादा शुभकामनाएं एवं बधाई एकदम, है ना, मेरे तरफ से देना चाहूंगा। क्योंकि इतना अच्छा एकदम जवाब दिया है आप लोगों ने, है ना, ये प्रोपेगेंडा देश के खिलाफ, देश के ऊपर में। तो इसीलिए इसी में ये वीडियो जो खत्म करते हैं और आगे जाके कुछ होता है तो बातचीत करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। और मैं रोज ऐसे बोलता हूँ कि हो सके तो जरूर जरूर जरूरतमंद को मदद करें, अगर ना हो पाए तो किसी को तंग या परेशान बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। 2-3 दिन बाद में ये क्या बोलता है, बुद्ध पूर्णिमा जो होने वाला है तो उसका भी एक दो वीडियोस जरूर बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो मौसम भी बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, आज ज्यादा पैक पैक कर दिया लग रहा है, मुंह भी दर्द होने लग गया, समझ रहे हो क्या। मुंह भी दर्द होने लग गया, बहुत ज्यादा पैक पैक कर दिया, वीडियो भी लंबा बन रहा। इसी के साथ खत्म करते हैं, बाय बाय।